बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम सब मिल करके चितवनी की महिमा क्या है उसके ऊपर चौपाइयां पढ़ रहे हैं। हम मिल करके उन चौपाइयों को पढ़ें। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा किरण तक चल रहा था। ओ, कल तो पढ़ा नहीं, तो यही चल रहा है ना सरोज दीदी? कुछ पढ़ा तो नहीं पीछे से? नहीं नहीं पढ़ा, यही चल रहा है। ठीक है, प्रकरण 89 यही था ना कि मैंने पीछे से कल पढ़ा है? भी नहीं, तुमने ना डबल पढ़ दिया नहीं था। दीदी, प्रकरण 76 चौपाई 9। क्योंकि ये मैंने रास्ते में पढ़ा था। हाँ, आगे। मैं भी सोच प्रकरण रही थी इतनी 76 है। जल्दी कहाँ से किरंतन पर पहुंच गए। नहीं डबल वो पढ़ा गया, उस दिन भी डबल पढ़ा गया था जो मैंने देख ली थी। थोड़ा डबल था, मैं भूल हाँ, गई। मैं वो देख ली यूट्यूब पे, ये तो डला हुआ यही पढ़ रहे हैं। मैंने ये कहा वो चलो, थोड़ा सा डबल था, फिर हो गया था। थोड़ा सा डबल, 2-3 सिपाहियों का था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं बीच में नहीं ये तो बोलूंगी। जितना पढ़े अच्छा ही है ना। हाँ, मैंने कोई बात नहीं, जो दोबारा ही पढ़ रहे हैं, छूटा तो नहीं है ना। मैंने रास्ते में पढ़ा ना, तो इसलिए वो आगे हुआ है। हाँ, ये रहा 76। कौन सा था चौपाई कौन सी थी? 9 चौपाई तक पढ़ लिया था, 10वीं ये चौपाई पढ़ ओवरलोड, ये जब पढ़ा था हाँ, 10वीं चौपाई पढ़नी है। ऊपर लोड कहा था, इंग्लिश में रख दिया स्वामी जी ने। नीचे करो। बस यही कह रही, 10वीं चौपाई है। आपने डाली नहीं ना, कि डाल दिए? यहाँ तक डाल दी ना? हमने सोमवार को क्लास नहीं ना हुई। बस एक दिन नहीं हुई ना? हाँ, आज दीदी सोमवार को हुई थी, मंगलवार को नहीं हुई। आज सोमवार। बुधवार है। हाँ, सोमवार को डाली है हमने। कौन सा दिन है ये? 5th भी है, 6th भी है? मैंने ये नहीं पता सरोज दीदी, एक आपने मेरे ख्याल भेजी नहीं है, तो वो आप डाल दो। मैंने दीदी फ्राइडे सैटरडे संडे हुई नहीं क्लासेस। मंडे को हुई है, फिर ट्यूसडे को नहीं हुई, आज वेंसडे है। मैंने वीरवार की डाली हुई है, शुक्रवार को नहीं हुई, शनिचर इतवार को हुई थी, सोमवार की डालनी हाँ, है बस सोमवार की डालनी है आपने। ना। और आज मंगलवार हो गया। आज बुधवार है, मंगलवार कल हुई नहीं ना क्लास। मंगलवार हुई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं सुंदर सा जी किरंतन की। तो 10 नंबर की चौपाई है। रुत रंग रस नए नए अलेखे सदा सुख कहे, सत जमुना तट किनारे दो तरफ बराबर हारे। परमधाम में ऋतुओं के आनंद का रस नित्य नूतन बना रहता है। वह सुख सर्वदा ही अनंत रहता है। यमुना जी के किनारे दोनों ओर अति सुंदर वृक्षों की हारें अखंड रूप से शोभा ले रही हैं। तो यमुना जी के दोनों किनारे, यमुना जी और इधर, और अक्षरधाम की तरफ और इधर रंगमहल की तरफ, दोनों किनारे सुंदर वृक्षों की हारें जो पाल पर आई हुई हैं, उनकी शोभा का वर्णन है कि दोनों किनारे दोनों ओर अति सुंदर वृक्षों की हारें अखंड रूप से शोभा ले रहे हैं। सत डारी झलूबे ऊपर जल, तो वहीं पर है ये शोभा। खुशबोए हिंडोले शीतल, सत सुख तालाब के तट,
फूल देखो नैना पट। यमुना जी के पाल पर आए हुए वृक्षों की डालियां जल के ऊपर झूलती रहती हैं। इन डालियों में हिंडोले लगे हुए हैं, जिनमें झूलने पर सुगंधित और शीतल हवा के झोंके आनंदित करती हैं। हे सुंदर साथ जी, अपने आत्मिक नेत्रों से हौज कोसर तालाब के किनारे की अखंड शोभा को देखिए। तो दो चीजों का वर्णन है। सत्य सुख तालाब के तट, फूल देखो नैना पट। सत्य साईं सो करो विलास, तब टूट जाए झूठी आस। ज्यों ज्यों लेओगे सत्य सुख, त्यों त्यों छूटे असत्य दुख। हे सुंदर साजी, जब आप ध्यान द्वारा अपने प्रीतम से आनंद की लीला में मग्न रहेंगे, तब मायावी सुखों से शाश्वत सुख पाने की झूठी आशा समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे आप चितवनी में डूबकर परमधाम के अखंड सुखों को प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे माया का ये दुखमय संसार छूटता जाएगा। ज्यों ज्यों उठे सत्य सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। जब याद आवे सुख अपनों, तब छूटे गो झूठो सुपनो। जैसे जैसे आपके हृदय में परमधाम के अखंड सुखों की लहरें आने लगेंगी, वैसे वैसे सांसारिक सुखों से आसक्ति हटती जाएगी। जब ध्यान में परमधाम के सुखों की अनुभूति होने लगेगी, तब ये झूठा स्वप्नमय जगत छूट जाएगा। जब याद आवे सुख अपनों, तब छूटे गो झूठो सुपनो। देखो मंदिर महल झरोखे, ज्यों छूट जाए दुख धोखे। देखो झूठी फेर फेर मारे, सत्य सुख बिना कोई न उबारे। तो हे सुंदर साची, अब आप चितवनी में बैठकर परमधाम के महलों, मंदिरों तथा झरोखों की शोभा को देखिए। इससे छलमयी जगत के दुखों से आपका संबंध छूट जाएगा। इस बात पर विचार कीजिए कि ये झूठी माया बारंबार आपको अपने जाल में फंसाती ही रहेगी। परमधाम के अखंड सुखों की अनुभूति हुए बिना इस मायावी जगत से कोई भी पार नहीं हो सकता। अर्थात प्रेममय चितवनी में डूब जाने के अतिरिक्त माया से उबारने वाला अन्य कोई भी साधन नहीं है। मतलब उबर ही नहीं सकते, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ ये रास्ता है। देखो मंदिर महल झरोखे, छोड़ घर को सुख अलेके। आत्म काहे को दुखड़ा देखे, आत्म पर आत्म पेखे। सुख उपजे सत अलेखे। अपने परम धाम के अनंत सुखों को छोड़कर आत्मा को क्या आवश्यकता है कि वो इस दुखमय जगत को देखे। जब आत्मा चितवनी में अपने मूल तन पर आत्म को देख लेती है, आत्म परात्म पेखे, तो उसके हृदय में धाम का अनंत सुख प्रकट हो जाता है। जब अंतर आंखा खुलाई, तब तो बाहर की मुंदाई। जब अंतर में लीला समानी, तब अंग लोहू रया न पानी। जब आत्मिक नेत्र बंद हो जाते हैं तो बाहर के नेत्र खुल जाते हैं। जब आत्मा के हृदय में परमधाम की लीला बस जाती है, तब शारीरिक अंगों में खून और पानी नहीं रहता। अब इसका क्या आशय है?
कि खून और पानी ना रहने का, तो ये अलंकारिक रूप में बात कही गई है। मात्र हठ योगी की वो जड़ समाधि जिसमें प्राण दशम द्वार में आकर ठहर जाते हैं और हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, उसमें ही कई दिनों तक बिना रक्त पानी के रहा जा सकता है। शेष सभी अवस्थाओं में इनकी अनिवार्य आवश्यकता होती है। शरीर में रक्त या जल के न होने के कथन का मूल अभिप्राय ये है कि हृदय में ब्रह्म लीला का आनंद बस जाने से विरहा और प्रेम की अधिकता में शरीर और संसार की ओर ध्यान ही नहीं रहता। उसके लिए शरीर जीवित रहते हुए भी मरे के समान ही हो जाता है। ये मेन बात है कि जब विरहा इतना आ जाता है तो शरीर और संसार का कोई ध्यान ही नहीं रहता। हाँ जी सुनीता दीदी। ये पीछे पढ़ना एक बार, इस ये चौपाई चेक को करना दोबारा ये पढ़ना चौपाई। पड़ेगा, ये हाँ चौपाई दोबारा, थोड़ी ठीक नहीं है ना? हाँ यहाँ लिखा ना जो मैंने तो देखा आत्म के गलत लिखी नेत्र, हुई है, ये इसका आत्म अर्थ के गलत नेत्र लिखा बंद हो हुआ है। जाते हैं, ये चीज देखना फिर ये हाँ, दोबारा दीदी पढ़ना ये मैं इसको। कह रही लिखा हूँ हुआ है, ये चौपाई के ऊपर लाइन थोड़ी गलत ये लिखी हुई है, मतलब गलत अर्थ लिखा हुआ है। गलत लिखा है। अर्थ गलत लिखा, हाँ, जैसे लिखा है, जब अंतर आंखा खुलाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब यहाँ पे आत्मिक नेत्र पहली बंद हो जाते नेत्र, हैं। हाँ ये पहला ये वाला हाँ हाँ जी, ये आत्मिक गलत लिखा नेत्र जब खुल जाते हैं तो जाते हैं, बाहर हाँ के बाहर नेत्र के बंद हो नेत्र बंद हो जाते जाते हैं। बंद हो जाते हैं। वो ये मैंने को भी लगा कि क्या लिख रहे हैं, फिर मुझे लगा भावार्थ में कुछ और लिखेंगे। नहीं तो नहीं यही बात थी, नहीं का मैंने ही भी फर्क ये है, लिखा। वो गलती से हो जाता है कभी प्रिंटिंग में, है ना? बाकी तो ठीक है ना नीचे वाला? हैं। हाँ हाँ, जी, हाँ बाकी जी, ठीक है, बाकी सब ठीक है। कोई पहली लाइन पे ही अटके थे, मैंने कहा हाँ चल पढ़ लें, फिर शायद बाद में हाँ, बताते हैं जब पहली में पहला। ही लग रहा था। जब देखा हास विलास गल गया हाड मास श्वास, जब अंतर आया सुमरन रयो अंग न अंतस्करण। जब ध्यान द्वारा परमधाम की उस लीला को देखती है आत्मा, जब आत्मा ध्यान द्वारा परमधाम की उस लीला को देखती है जिसमें अक्षरातीत अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ अति मधुर हंसी भरी वार्ता, जिसको कहते हैं ना हास परिहास में डूबे होते हैं, तो पल पल हृदय में उसी का स्मरण होता रहता है ना? जब राजीव हमसे बातें करते हैं ना, हंसने की, मजाक की बातें, तो इसका परिणाम ये होता है कि उसके शारीरिक अंगों तथा अंतःकरण की क्रियाओं में बहुत ही न्यूनता हो जाती है। विरहा प्रेम की इस गहन अवस्था में शरीर की हड्डियां और मांस गल जाते हैं तथा श्वास प्रवास की गति भी बहुत कम रह जाती है। अच्छा, तो इस चौपाई के चौथे चरण में कहा गया है कि प्रेम की उस गहन अवस्था में शारीरिक अंगों और अंतःकरण का अस्तित्व नहीं रहता। तो ऐसा भाव शब्दों के स्थूल अर्थ में ही होता है। सूक्ष्म अर्थ ये है कि विरहा और प्रेम की गहन अवस्था में शरीर की आभास ही नहीं रह जाती, प्रतीति नहीं रह जाती। वो प्रीतम की प्रेरणा मात्र से जीवन यापन के लिए अनचाहे रूप में ही कुछ क्रियाएं कर पाती है, यानी उसका मन नहीं भी करता तो क्रियाएं करनी पड़ती है। उसका चिंतन मनन विवेचन खान पान सभी कुछ धनी की इच्छा पर निर्भर करता है, अपने पर नहीं। तो ये बहुत गहन अवस्था जिसकी होती है उसके साथ ऐसा होता होगा। चितवनी की गहन अवस्था। प्रकरण 78 चौपाई 6। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत है इत
का कहूँ कुकर्म तिन के, जो माहिर रहे के खोवत। यही वो सुनहरा अवसर है जब अक्षरातीत के अखंड सुखों को पाया जा सकता है। जो सुंदर साथ के बीच में रहकर भी उस अखंड सुख को खो रहे हैं, उनके इस कुकर्म के विषय में मैं क्या कहूँ। तो श्री मुक्तवाणी का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात धनी के प्रेम में डूबकर चितवनी करनी चाहिए और अपने अखंड धन यानी प्रीतम के दीदार को, ब्रह्मानंद के दीदार को प्राप्त करना चाहिए। जो इस ओर अपने कदम नहीं बढ़ाते और व्यर्थ की चीजों में अपने अनमोल समय को गवाते हैं, उनके इस कार्य के लिए इस चौपाई में बहुत ही कठोर शब्द कुकर्म का प्रयोग किया गया है। प्रकरण 80 की चौपाई पहली। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए। तो श्री महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, धामधनी के द्वारा मेरे तन से कहलाई हुई इस श्री मुखवाणी के मीठे वचनों से आपका काम हो गया, अर्थात आपको अपने प्रीतम अक्षरातीत के धाम स्वरूप और लीला का ज्ञान हो गया। काम का मतलब ये कि हमें धाम और स्वरूप और लीला का ज्ञान हो जाए। अब क्या करना है? आपके लिए परम धाम के दीदार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसीलिए अब आप सभी अपने प्राण वल्लभ के प्रेम में मगन हो जाइए और चितवनी में डूब जाइए। अब रास्ता बता दिया, अब ऐसा करें। तो दरवाजा खुल जाना एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य होता है कि प्राप्त हो जाना। इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ का प्रमुख कार्य था स्वयं को, निजगर को तथा अपने प्रीतम को जानना, जो श्री मुखवाणी के अवतरण से पूर्ण हो गया। और इस ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि धामधनी की चितवनी की जाए। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। क्या कह रहे महामती जी कि चितवनी की राह में अब जो जितना भी परिश्रम कर सकता है उतना करे। प्रीतम अक्षरातीत के दीदार का यही उचित समय है। कुरान में कहा गया है कि वक्त आखिरत को, क्यामत के समय में मोमिन अपने अल्लाह ताला के दीदार के लिए हकीकत और मार्फत की बंदगी करेंगे। वो समय आ पहुंचा है, आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया। वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा सुरत संभारियो, करना यही काम। मेरे धाम हृदय में बैठकर अक्षरातीत धाम धनी जिस स्वलीला अद्वैत परम धाम का वर्णन करते रहे हैं, उसी परम धाम में अपनी सुरता लगाना, ध्यान करना एवं सुंदर साथ की सेवा करना ही अपना मुख्य काम है। सेवा सुरत संभारियो, करना यही काम। बन विसीखे देखियो माहे, खेलन के कई ठाम। पशु पंखी खेले बोले सुंदर, सो मैं केते लेऊं नाम। इसी की है प्रकरण की चौथी चौपाई। ये तीसरी थी कि हे सुंदर साथ जी, अब चितवनी द्वारा विशेष रूप से परमधाम के उन बनों, कौन कौन से, बड़ोवन, मधुवन और महावन को देखिए।
जिसमें खेलने के बहुत से शोभा वाले स्थान हैं। उनमें अनंत प्रकार के सुंदर सुंदर पशु पक्षी खेला करते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि मैं उनमें से कितनों के नाम बताऊं। अच्छा, पशु पक्षियों की संख्या बता रहे हैं ना, इतनी अधिक है, मैं कितने नाम लूं, सो मैं केते ल्यूं नाम। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर कीजो विलास। इस साथ जी, अब चितवनी द्वारा मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की अति सुंदर शोभा को आनंद पूर्वक देखिए। देखो करके उल्लास। अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चितवनी से मिलने वाले दीदार के रस में डूबकर आनंद में मगन हो जाइए। मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। अपने मन के मनोरथ कौन से हैं? चितवनी से मिलने वाला दीदार, उसका रस, उसमें डूबकर हम आनंद में मगन हो जाएं। तुम रंग भर की जो विलास। आनंद वतनी आइयो, लीजो उमंग कर, हंसते खेलते चलिए, देखिए अपनों घर। इस प्रेम में चितवनी में डूब जाने से परमधाम के आनंद का रस मिलने लगा है। आनंद वतनी आइयो, जिसे अपने हृदय में बहुत उत्साह पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। लीजो उमंग कर, उत्साह से चितवनी करनी चाहिए, है ना। आनंद मिलता है, उसको हृदय में बहुत उत्साह पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार प्रीतम की शोभा और लीला के नियमित ध्यान में आनंद पूर्वक डूबे रहकर अपने निज घर को देखना चाहिए। हंसते खेलते चलने का क्या तात्पर्य है कि अपने भौतिक शरीर और ब्रह्मांड को भूलकर स्वयं को परात्म का स्वरूप मानते हुए प्रीतम के प्रेम में खो जाना। ये प्यारी चुपड़ी। सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपनो अलेखे, निपट आयो निकट, जो आंखा खोल के देखे। अपने परमधाम के अखंड सुख तो अनंत है, यद्यपि उन्हें मन वाणी के द्वारा व्यक्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु यदि हम अपने आत्मिक नेत्रों से देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये अनंत सुख भी चितवनी के द्वारा हृदय धाम में बहुत ही सुगमता से प्राप्त है। निपट आयो निकट, जो आंखा खोल के देखे। तो पंच भौतिक शरीर के नेत्रों से मात्र बाह्य जगत को ही देखा जा सकता है। अखंड परमधाम के अनंत सुखों की अनुभूति करने के लिए आत्मिक दृष्टि का होना अनिवार्य है। अंग अनुभवी असल के सुखकारी सने, अरस परस सब में भया, कछु प्रेमे पलटी दे। कछु प्रेम में पलटी दे। जब आत्मा के हृदय में परमधाम की शोभा और लीला का अनुभव होने लगता है तो आनंद देने वाले उस अलौकिक प्रेम से सभी अरस परस हो जाते हैं। अरस परस सब में भया, अर्थात चितवनी में डूबा हुआ प्रत्येक सुंदर साथ प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है
और इस प्रेम की थोड़ी सी अनुभूति पंचभूतात्मक तन से मोह छुड़ा देती है। इस चौपाई में आत्मा और परात्म के अरस परस होने का प्रसंग नहीं है, बल्कि ये बताया गया है कि परम धाम के उस दिव्य प्रेम की अनुभूति उन्हीं को हो पाती है जो प्रेम और आनंद के सागर युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाते हैं। ऐसे सुंदर साथ के इस नश्वर शरीर के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं रह जाती। इसी को देह का पलट जाना कहते हैं। चौपाई में आया ना, कछु प्रेम में पलटी देह। मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामा वर श्याम। नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम। तो इस प्रेम के रस में डूब जाने पर अब प्रीतम के दीदार की मधुर घड़ी आ गई है। इसीलिए मिलन का मंगल गीत गाए जाने की आवश्यकता है। अब आत्मचक्षुओं से अपने प्रीतम को जी भर कर देखिए, नैनो भर भर निरखिए और स्वयं को उनके अलौकिक प्रेम और आनंद के रस में डुबो दीजिए। विलसिए रंग रस काम। तो चितवनी की गहन अवस्था में कुछ भी गाना या जपना संभव नहीं है। जो मंगल गाइए दुल्हे का मतलब ये ना सोचे कि गाना, और ये जो चितवनी में कोई गाया थोड़ी ना जाता है। इस चौपाई में मंगल गीत गाए जाने का भाव ये है कि आत्मा जब प्रीतम के दीदार के बहुत ही नजदीक स्थिति में पहुंच जाती है, जो उसके हृदय में एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, उसे मंगल गीत गाना कहते हैं। अब निकट स्थिति की बात की गई है, तो इस चौपाई में वर्णित काम का भी है ना, विलसीय रंग रस काम शब्द का प्रयोग उस दिव्य प्रेम के लिए किया गया है जो पूर्णतया निर्विकार और अलौकिक है। वासना जन्य लौकिक काम के लिए अध्यात्म में कोई भी स्थान नहीं है। इसको ना सोचे काम को जो दुनिया के काम वासना, तो ये अध्यात्म में इसका कोई काम नहीं। किरण दीदी आप पढ़ो थोड़ा, कोई है पास में तो ठीक है। लिली दीदी कोई किसको बुलाऊं? किसको? नहीं, मैंने कहा आप पढ़ो थोड़ा। मैं पढ़ूं? आपको कोई काम है? नहीं नहीं, काम नहीं है, वो गला पानी पीना है, एक चौपाई लो। अच्छा ठीक है। धाम के मोहल्लों समग्री, माहे सुखकारी कई विध। अंदर आंखें खोलिए, आई है निज निध। अर्थ करिए नीचे चौपाई को। परम धाम के महलों में सुख देने वाली अनेक प्रकार की सामग्री है। हे सुंदर साज जी, आप अपने आत्मिक नेत्रों से उस शोभा को देखिए। यही हमारी अखंड संपत्ति है जो चितवनी से ही प्राप्त होती है। नेट स्लो है परम आपका। के महलों में सुख देने वाली अनेक प्रकार की सामग्री है। क्या सामग्री मानेंगे हम? कौन सी सामग्री की बात की गई? कौन सी सामग्री है सुख सुंदर सा? देने वाली अनेक प्रकार, हैं? अनेक हाँ प्रकार की सामग्री की बात की गई है। क्या है सुंदर हाँ साज जी, जी? सामग्री क्या मानेंगे हम? हाँ जी सुंदर सा जी, आ जाओ। अपने घरों में जो सामग्री है वो बताते हैं क्या? जिससे हाँ हमें जी, हाँ सुख जी। मिलता है। क्या क्या होता है? सबसे पहले तो हिंडोले ही याद आ रहे डोले, हैं, है ना। बिल्कुल। और हमारी सुख सेज्याएं, है और ना।
और सती चित्रामन सुंदर साहब से पूछिए। हाँ सुंदर साहब हाँ। अष्टपहर की सारे पूरी लीला ही, अष्टपहर की पूरी लीला ही आनंद एक ही करके बताओ। सती चलो चित्रामन हमारे हम्म हिंदू सुख सिजा, यहाँ तक कि हम्म वहां का गुण भी हम्म। हमें, जो कोमलता और सुगंधि का गुण है वो भी हमें बहुत सुख देता है। अनु दीदी क्या याद आ रहा है? को तो मूल सीमा तो मिलावे हमारी के वो सुख थंब याद बालों आ की रहे हैं, बात है। सारे के सारे बड़े सुंदर हैं, बड़े सुख देने वाले। नाम हमारे अष्टपहर की दीदी पूरी लीला ही सुखदाई है। और सारे फिर सागरों का सुख, 25 पक्षों में जगह कहीं भी हम जाते हैं, वो सारी वहां की सामग्रियां जो भी हैं वो सब सुख देने, पूरा परम धाम ही सुख की सामग्री का ही तो है, साम्राज्य वहां वहाँ घूम की पड़साल। हाँ जी वहाँ की हर एक कण कण सुख देने वाला है, कण कण हाँ वो तो पूरा परम धाम ही परम धामी। सुखमयी है। बस फिर भी वो जैसे चौपाई में आया ना कि हमारे मंदिरों की सामग्री है ना, तो सामग्री अंदर की सामग्री बताना है। तख्तरवा भी काफी सुख दे, मतलब जब एक साथ बैठते हैं हम राज्य के चार साथ। ताली के हिंडोले, ओ सॉरी, 4 ताली के हिंडोले, 2 ताली के, है ना। अपना पहली भूमि आकाश का सुख क्या हो गया? घूमना। रसोई की हवेली। हमारे बच्चे हो गए, हाँ फव्वारे हो गए, आकाशी में वन हो गए, घूमना। वनों में इतना मतलब जो हमें हर तरह के सुगंधी वाले फल मिलते हैं, मेवे मिलते हैं, सब कुछ सामग्री है ये हमारी सुख देने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा बताया। किरण दीदी चलिए। आप भी बता दो, कुछ नया आ रहा है तो। नहीं नहीं, बस वैसे ही मैंने कहा बीच में कुछ ना कुछ तो हाँ बात नहीं, करनी सुनना चाहिए ना चाहिए, सुंदर साथ। यही मैं इसीलिए आपको कहा था, आप पकड़ो जरा थोड़ा सा। मम्मी आप भी बताओ। नहीं, वो चांद बहन जी बड़ा अच्छा लिख रहा है, वृक्षों पे लगे फल फूल, हाँ जी, मैं सबसे बड़ी हर बात तरह ये कह के रही हूँ, सब सुख ही सुख है। राजी और श्यामा जी पूरे मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठे हैं, वो हमारे उनके चरणों को पकड़ लिया तो सबसे बड़ा सुख हमें मिल जाएगी। वाह। मूल मिलावे के हमें जो हम्म। गद्दे तकिए सब सुख देने वाले हैं। उनके चरण पकड़ लिए सब सुख ही सुख मिलना है। और सिंहासन पर यहाँ की, यहाँ के 4 पाए 6 डांडे इतने सुंदर शोभा दे रहे हैं, हमारा मन जो है ना पुलकित होता रहे। जो पश्चिमी गिलम बिछी हुई है ना। नौम भूमि की दूरदर्शिका। और उससे प्यार प्रेम ये इन्होंने बता ही दिया, और क्या चाहिए। राज्य के सुख इतने हैं तो उसको भूलने 25 पक्ष आ जाते हैं उनमें, परम धाम का सुख हमें मिल गया। बहुत बढ़िया। मंदिरों में 22 हाथ ऊंचे झरोखे। हाँ बिल्कुल, 3 हाथ 22 हाथ। 3 हाथ 22 हाथ। झरोखों में फिर डालियों का मिलना हाँ, झरोखों से वनों में जाना। जाना, मंदिरों की वर्षा के सुख। वर्षा के सुख, जब मंदिरों में हल्की हल्की जब झरोखों से बूंदे आती हैं, उसका सुख। झरोखों से बाहर की लीला देखने का सुख। ठंडी बादलों हवाओं की का गर्जना, बिजली का चमकना। पशु हाँ, पक्षियों का रिझाना। यहाँ जैसा तो बधाई तो नहीं है ना, यहाँ बिजली थोड़ी ना। चमकी तो मर गए, ये तूफान पशु आ गया तो पक्षियों का कुछ हो रिझाना गया। अपना वहां तो सुख देता परम धाम के सुख ही सुख है। पशु हाँ पक्षियों जी, पर सवारी का सुख। है। हाँ। हाँ हम्म। दीदी आप भी बोलो, सब अपने अपने सुख बताओ भाई। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जी सुंदर सा जी दीदी, बोलिए। दीदी पांचवी भूम के अलग अलग सखी के अलग अलग राज्य से जो मिलता है प्रेम से अरे ना वाह। वो। पांचवें भूम के सुख। हाँ सबसे बढ़िया बता दें पांचवी भूम के सुख। ज्योति भौम का सबके साथ बैठकर नृत्य का सुख। हाँ जी, राकेश जी। जगत का सुख। जमुना जी में झीलना, वही ना, जमुना जी में झीलना, धाराओं के साथ साथ बहना, 10 धाराओं के राकेश साथ जी साथ बोलो, बहना। राकेश जी। सागरों में झीलना, राज्य के साथ। प्रणाम जी दीदी, राकेश के नाम पे मैं उसका ही नाम से ज्वाइन करता है। तो दीदी वो जमुना जी के तो दीदी अभी बता दी, जमुना जी और हिंडोले का सुख, अलग अलग हिंडोले का सुख। तक खड़े होके झूलने का,
सो के झूलने का, बैठ के झूलने का अलग अलग सुख है। 12,000 सखियों का एक ही साथ जो बड़ी हवेली जो हमारे उसमें आते हैं ना माड़िक पहाड़ में, तो सब सखियां एक ही साथ बैठती है, तो उसका सुख कितना बड़ी राह की हवेली में। और जो सागरों का सुख है कितना आनंद आनंद मिलता है, अलग अलग सागरों का, अलग अलग रंगों का। तो वही याद आ रहा है। दूसरी भौम की भूल बनी और खड़ो जी। कर दी। किरण प्रणामी जी, आप भी बोलो, आपने हैंड रेज किया था। मैं तो 10 के 10 पूरे भोम, 9वीं से 10वीं भोम तक के पूरे आनंद ही आनंद है। पहले भोम का अलग, दूसरी भोम का अलग, तीसरी भोम का अलग, चौथी भोम, तो पूरा रंग महल ही आनंद में है ना। हर भोम का अलग सुख है। अगर हम 5वीं भोम जी में तो पौड़न के सुख, छठी भोम में सुखपाल है, इस तरह से सारी भोमों के अलग अलग सुख है। वो तो 10 भोम का सुख है है ना। बिल्कुल जी। पहली बार मैंने हैंड रेज किया है अरे तभी तो मन किया कि आप जरूर बोलो, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं के अंदर बहुत। सोचती रहती हूँ, हैंड रेज करना नहीं आता। आज मैंने सोचा ट्राई करूं तो हो गया नहीं नहीं, आप बोला करो, अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अरे अमित प्रणाम। की बहन आ गई, वो भी कुछ बोल रही हैं। आप कौन सी सुख याद करा रहे हो? दीदी दीदी वो परोसते हैं ना, राजी को और श्यामा महारानी को हम बाल भोग आरोपते हैं, तो सब सखिया एक दूसरे के हाथ में से छीनती है, लेती है, खिलाती है। वो भी बहुत बड़ा सुख होता है। हाँ देखो कैसे कैसे सुख निकल के आ रहे हैं, है ना। लेके आ रहे हैं ना। नीरू, आप भी बोलो। मैं कह रही थी दीदी कि राज्य के हाथों में हाथ डाल के मुझे पूरे परम धाम में कहीं भी घुमवा लो, वो सबसे अच्छा है। हाँ सही बात। हाथ में हाथ डाल, सब प्रीति सुंदर जी है, भी बोलना सब चाहती अच्छा है। बट पीपल की चौकी में सभी साथ में बैठकर झूला झूलना। प्रीति जी भी कुछ बोलना चाह रही हैं, उनको भी बोलो। अब कोई भी नहीं रह गया, सबने सुख बोल दिए, सब सुख सबको मिल गए। तो भी सुख बेशुमार हैं, पूरे नहीं बेशुमार सुख अरश अजीम के अपने कहांगे, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अरश अजीम। प्रीति बोल रही थी ना, प्रीति रेशन था वो। प्रीति प्रीति को अनम्यूट कर लो। हाँ करो प्रीति। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी राज्य के साथ आंख में चोली के सुख, राज्य के साथ रामतो के सुख, और नहीं कुछ, राज्य को बैठ के निहारने का सुख। जय जी, प्रणाम जी। मम्मी आ गई, ऊपर जाओ, बुला रही है मालिश करने के लिए। बिल्कुल। चलो मीनू पढ़ना शुरू करो। अच्छा म्यूट कर दूं सबको। अभी शाम की क्लास में पढ़े थे, राज्य रुओं को बड़े प्यार से निहारते, ये भी सुख थे। अभी अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले। हाँ, मेरा नेट चला गया था। हाँ बात सामग्री से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंच गई, है ना। सामग्री से शुरू हुई थी बात, सामग्री कौन सी थी? सामग्री पूछा था, लेकिन हमने राज्य के हर तरह के सुखों का वर्णन कर दिया, वही इसी में सामग्री आनंद है। आता है। हाँ, हाँ, हर सामग्री से सुख ही तो मिलते हैं। हर सामग्री से सुख मिलते हैं। हाँ, और कोई? शीतल दीदी आप पढ़ो, मेरा नेट थोड़ा स्लो ही चल रहा है, कुछ में भी गड़बड़ है वाईफाई में। जी विलास विसेखे उपजया, अंदर कियो विचार, अनुभव अंगे आया, याद आए आधार। अंतर्मुखी होकर अपने हृदय में
परम धाम का चिंतन करने से विशेष प्रकार का आनंद प्रकट हुआ। चितवनी में डूब जाने से जीवन के आधार युगल स्वरूप की छवि दिल में बस गई, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव मेरे हृदय धाम में हुआ। दर्दी विरह के भीगल जानो दूर थे आए विदेशी, घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी। विरह के दर्द में डूबी हुई ब्रह्म सृष्टि चितवनी में जब परम धाम पहुंचती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह अब तक विदेश यानी कालमाया के ब्रह्मांड में रह रही थी और अब अपने निज घर में प्रियतम के पास पहुंच गई है। धनी ने हमें ऐसा खेल दिखाया है जिसमें चितुनी के माध्यम से एक पल में ही हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि अब हम परम धाम में ही जागृत हो गए हैं। भावार्थ में क्या कहते हैं? यद्यपि पर आत्म में भी एक पल में ही सबकी जागनी हो जाएगी, किंतु इस चुपाई में चितवनी के द्वारा ही जागृत होने का प्रसंग चल रहा है। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, सात संबंधी मिलके खेलिए संग भरता। हे सुंदर साथ जी, अब आप चितवनी से परम धाम पहुंचिए और यमुना जी में स्नान करके जल रौस की द्योरियों में अंगना भाव का श्रृंगार कीजिए। परम धाम से आए हुए सभी सुंदर साथ वहां आत्मिक दृष्टि से एक स्वरूप होकर प्रियतम के साथ लीला विहार का आनंद लें। इस चुपाई में उठने का तात्पर्य परम धाम के मूल तनों से उठने से नहीं है, बल्कि इस संसार की मोहमयी निशा को छोड़कर परम धाम में सुरता द्वारा पहुंचने से है। कीर्तन का यह प्रकरण चितुनी द्वारा जागृत करने के संबंध में है, इसलिए यहाँ आत्मा के जागृत होने का प्रसंग है, पर आत्म के जागृत होने का नहीं। मूल स्वरूप के आदेश से सबकी जागनी एक साथ ही होनी है। इसलिए इस चुपाई में 5वें और 6ठे दिन की जागनी लीला के संदर्भ में कहा गया है। यहाँ से पढ़ो। मूल स्वरूप के आदेश से मूल तनों में सबकी जागनी एक साथ ही होनी है, हाँ जी। इसीलिए इसलिए इस चौपाई में 5वें और 6ठे दिन की जागनी लीला के संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि लास्ट में तो सब जागसी वेले पोरसी वेले होगा, लेकिन अब जो आत्मा का ही जागृति की बात चल रही है वो चितुनी द्वारा ही है, क्योंकि चितुनी महिमा में सारी चितुनी की महिमा बताई गई है कि कैसे हमने अपनी आत्म को परम धाम में लेकर जाना है चितुनी के माध्यम से। यहाँ पे सारी ये वही बात बात कि ना साथ संबंधी मिलके, सब मिलके, है ना, हर भाव में यही हो कि हम मिलके चल रहे हैं। खेलिए संग भरता, है ना, इसमें यही कहा है ना, परम धाम से आए हुए सभी सुंदर साथ वहां आत्मिक दृष्टि से एक स्वरूप होकर प्रीतम के साथ लीला विहार का आनंद लें। सब यानी मिल के चितुनी में भी बैठकर, चितुनी में भी बैठकर सब सुंदर साथ यानी सब सखियों को हाँ, साथ लेकर चलने की बात साथ कही गई है। लेकर, हाँ, हाँ, अकेले साथ नहीं, लेकर। सारे साथ लेकर। है? जब बात चली थी ना, बहुत पहले ही दिल में ये बात आती थी ना कि हम सब मिल के चलते हैं, मिल के, है ना, अंदर। चलो पढ़ो दीदी, आप पढ़ो, कोई बात। अच्छा लग रहा है, पढ़ो। श्री महामती कहे मलपतियां, आओ निज वतन, विलास करो विद विद के, जागो अपने तन। श्री महामती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब आप मुस्कुराते हुए चितुनी द्वारा परम धाम पहुंचिए और अपने मूल तनों की शोभा को धारण करके
अनेक प्रकार से आनंदमयी लीलाएं कीजिए। भावार्थ, इस चुपाई में प्रयुक्त जागो अपने तन का भाव यह कदापि नहीं मानना चाहिए कि यहाँ अपने मूल तनों में जागने की बात कही गई है। यह वाणी 5वें दिन की लीला में उतरी है। 6ठे दिन की लीला में आत्माओं को क्रमशः जागृत होना है और श्री जी के चरणों में 36,000 का मेला होना है। यदि एक एक आत्मा चितुनी के द्वारा या शरीर छोड़कर अपने मूल तन में पहुंचती जाएगी तो पोड़े भेले जागसी भेले का कथन झूठा हो जाएगा, जो कदापि संभव नहीं है। जागो अपने तन का मूल भाव यह है कि आत्मा अपना वही स्वरूप समझे जो उसके पर आत्म का है, क्योंकि आत्मा पर आत्म का प्रतिबिंब है। आत्मा के श्रृंगार को पर आत्म के श्रृंगार में सजाकर प्रियतम को धाम हृदय में बसाना चाहिए। क्लियर है सब कुछ सुंदर जी? प्रकरण 82। ना जप तप न ध्यान कछु, ना जोगा रंभ कष्ट, जो देखाए ब्रिज रास में, एही वतन चाल ब्रह्मशिष्ट। अब मुझे जप तप या ध्यान कुछ भी नहीं करना पड़ता है और ना योग माया का भी कष्ट उठाना पड़ता है। योगाभ्यास का योगाभ्यास का और ना योगाभ्यास का भी कष्ट उठाना पड़ता है। ब्रिज और रास में भी हमने यही राह अपनाई थी। परम धाम की ब्रह्म शिष्यों की राह प्रेम वाली राह है। भावार्थ, सर्वस्व समर्पण विरह तथा प्रेम की मंजिल सर्वोपरि होती है। तारतम ज्ञान के बिना जप तप ध्यान तथा योगाभ्यास से अक्षरातीत से मिलन नहीं हो पाता। अक्षरातीत के धाम स्वरूप तथा लीला का बोध हो जाने पर अनन्य प्रेम के द्वारा उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु शुष्क हृदय वाला होकर शरीर की पृथ्वी से बाहर निकले बिना केवल जप तप ध्यान तथा योगाभ्यास के द्वारा उस अक्षरातीत को नहीं पाया जा सकता। इस चौपाई में यही बात विशेष रूप से बताई गई है। विरह और प्रेम में डूबकर उठते बैठते सोते जागते बिना माला के हृदय से युगल स्वरूप का नाम लेने, जप यानी मन एवं इंद्रियों को विषयों में ना जाने देना, तप तथा परम धाम और युगल स्वरूप की शोभा के ध्यान में डूब जाने में ध्यान में कोई भी दोष नहीं है। यानी यहाँ पे कहने जप का भाव ये है कि जब किसको कहा है और तब किसको कहा है और ध्यान किसको। जब हमारा क्या है कि हम सोते बैठते उठते बिना माला के हृदय से युगल स्वरूप का नाम लेना, वो होता है जप। और तप क्या होगा? हमारा मन और इंद्रियों को विषयों में ना जाने दें, हमारा तप। ना जप ना तप तथा परमधाम और युगल स्वरूप की शोभा को ध्यान में डूब जाने में, वो ध्यान में कोई भी दोष नहीं है। ये बात विशेष रूप से बताई गई है कि विरह और प्रेम में डूबकर उठते बैठते सोते जागते बिना माला के हृदय से युगल स्वरूप का नाम लेने, वो होता है जप। फिर मन और इंद्रियों को विषय में ना जाने देने, वो हो गया तप। तथा परमधाम और युगल स्वरूप की शोभा के ध्यान में डूब जाने में ध्यान में कोई भी दोष नहीं है। चौपाई ऐसी है क्लियर? ना, जप न तप मतलब हाँ, जप। वो इसीलिए उसका भाव ये समझ आ जाता है ना फिर। मैंने उसका क्लियर करा है पूरा बिल्कुल।
हाँ ऊपर की लाइन में साफ ही बोलता ना, आप मुझे जब तप या ध्यान कुछ भी नहीं करना पड़ता और ना योगाराम हाँ का सिखाना पड़ता है। आत्म ज्ञान के बिना जप तप ध्यान और योगाभ्यास से अक्षरातीत से मिलन नहीं हो पाता। मुझे कि वही वाणी हमें नहीं मिलती है वाणी ना, हमें दुनिया समझा रही है करती। ना। हाँ, कि हमें कौन सा जप करना है, हमें कौन सा तप करना है और कौन सा ध्यान करना है। ये दुनिया वाले जो करते हैं ना जप, वो तप दूसरा करते हैं, उनका ध्यान दूसरा होता है, तो उसके लिए बोला है ना। बहुत से सुंदर साथ ना इसी छुपाई को लेकर के कह देते हैं, अरे हाँ कहाँ कहाँ लिखा, जब लिखा ही हुआ है ना जप ना हाँ तप ना ध्यान ना योगा राम कष्ट सोच दिखलाई ब्रिजराज में यही चाल ब्रह्म से। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं, जब हमारे में वाणी में लिखा ही हुआ है ये जप तप नहीं करना, योगाराम नहीं करना, ध्यान नहीं करना, तो क्यों करते हो आप? वाणी में लिख रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को समझा दिया कि जप तप क्या है, ध्यान हमारा क्या है, योगाराम क्या है। करना तो है, लेकिन माला वाला जप नहीं। ये हाँ इंद्रियों को जो हठ योग वाली जड़ समाधियां लगाते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा ये समाधियां नहीं लगानी है आपको, ना वो जप करना है, माला लेकर के भी नहीं बैठना, और ना बल्कि जप हमारा क्या है, तब बड़ा सुंदर इसका वर्णन करके स्वामी जी ने हमें बताया जप क्या है, तप क्या है, ध्यान क्या है, हमारा योगाराम कष्ट क्या है। दीदी जो पैदल ठीक है, परिक्रमा करते हैं वो भी तप ही है ना, जो इधर कहते हैं वहां से बिल्कुल तप है। करके वो भी हमारी वाणी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हाँ इतना इतना वो भी पैदल चलो। हाँ वो भी हाँ तप नहीं। इनका दुनिया वालों का वो दिखाई वाली हम्म बंदगी है ना, छिपी दिखाई। बंदगी तो है सरोज दीदी, हाँ वो तो जाहिरी बंदगी होगी ना। ये गुजरात से पैदल पन्ना जी आ रहे हैं, कोई शेरपुर पैदल आ रहे हैं, तो ये तो वही है, दुनिया वाली बंदगी हो गई ना फिर लेकिन दिखा। स्वामी जी ने तो वो इतना मना कर अच्छा रहे हैं, क्लियर कर दिया वो ना। मना कर। जप तप ध्यान इतना अच्छा क्लियर कर दिया ना। उन्होंने एक ये एक अलग हाँ, बताई ना। श्वास श्वास निज नाम जपो, ये है जप। तो वो यही बस कहते हैं, श्वास हाँ, नाम जपो। मन इंद्रियों को काबू रखो, ये तप है। क्योंकि मन इंद्रियों को काबू रखना कोई आसान बात थोड़ी है, ये सबसे बड़ा तप है। सही बात। बहुत अच्छा वो क्लियर, बहुत। किसी विषय विकारों की तरफ अपने मन को नहीं जाने देना, अपनी गुण अंग इंद्रियों को जीत लेना। ये चौपाई तो ना बना के डालनी चाहिए रील में ना, ये वाली हाँ ये होनी चाहिए। ये चौपाई तो रील में बना के होनी चाहिए ना। इसी में से काट के उसको बोलना, नीरू बना ने क्या दूंगी। लिखा था? नीरू क्या आप कह रहे हो? नीरू आप भी बोलो, क्या कह रहे हो? प्रेम पुंचाए मीना पलक, कुछ मीने पलक। हाँ, पंच होवे कोट कलप प्रेम पचावे मीने पलक। मैंने पढ़ा। ठीक है सुंदर साथ जी, यही चुपई दोहराते हैं। प्रकरण 82 की 16वीं चुपई। ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जोगारंभ कष्ट, सो दिखाई ब्रिज रास में, यही वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ, यही वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।